तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का पर्टिकुलर वीडियो जो है आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि कल के डेट में व्यापम की तरफ से एग्जाम शेड्यूल वगैरह जारी किया गया था। उम्मीद थी कि एक प्रकार से गुड न्यूज वगैरह सिद्ध होगी हमारे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैड न्यूज सिद्ध होते हुए जा रहा है। दरअसल देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर खबर के जारी होने के पश्चात देखिएगा छात्रों का जो गुस्सा है ना, इसका पूरा महाविस्फोट वगैरह हो गया है। क्या है पूरी बात, इस पर चर्चा वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा कुछ प्रश्न वगैरह छात्रों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं कि मोस्ट अवेटेड रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, एनआरडीए की अलग अलग भर्तियां जो है, प्लस असिस्टेंट मैनेजर उद्योग विभाग वह भर्ती हो गई, सहायक ग्रेड 3 एवं अन्य जो संयुक्त भर्तियां होती है वो हो गई, भृत्य एवं जो अन्य भर्तियां वगैरह हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में आगे चलकर जुड़ेंगी, इस पर भी डिटेलिंग वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 33,000 शिक्षक भर्ती है बताया जा रहा है कि इसका उल्लेख नहीं हुआ है टाइम टेबल में, इसकी वजह से भी गुस्सा बढ़ा है छात्रों का। तो क्या है पूरी बात, इस पर भी डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा एडीओ भर्ती के देखिए बोनस अंक का जो पूरा मुद्दा है ना, वह प्लस सिलेबस को लेकर बहुत प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहा है, तो उस पर भी चर्चाएं वगैरह करने वाले हैं एवं अन्य काफी सारे मुद्दों पर डिटेलिंग करेंगे। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूं, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर वगैरह मैं छोड़ देता हूं सभी साथियों के लिए। ये देखिए, हम जो भी अपडेट्स दे रहे हैं, जो भी जानकारियां वगैरह दे रहे हैं, इसको बेस बनाकर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आप अपनी आईपीएस और आईएएस की नौकरियां कर रहे हैं ना, उसको नहीं छोड़ना है। साथ साथ जो लाखों करोड़ों की प्राइवेट पैकेज की आप नौकरियां कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना है। साथ साथ देखिए, शादी के मंडप वगैरह से नहीं उठना है। और साथ ही साथ बता देता हूं, देखिए जो आप लोग की लाखों करोड़ों की जमीनें वगैरह है ना, यहाँ पे हाईवे वगैरह में, उसको नहीं बेचना है। और ये सब बेच बाच कर, ये सब कर करके देखिए आपको व्यापम की तैयारी में नहीं जूझना है। ये हमारा निवेदन है आपसे। बाकी आप अपने स्वेच्छा से चाहे यहाँ पे किताबें खरीदो, चाहे कोचिंग ज्वाइन करो, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या फिर कुछ भी करो, वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन हमारी बातें सुनकर एटलीस्ट निवेदन रहेगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। बाकी आपकी स्वेच्छा, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। बाकी चलिएगा, अब मुद्दे पर आते हैं और चर्चा वगैरह आगे बढ़ाते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज जो कल का टाइम टेबल वगैरह आया है ना, इससे जो जहां छात्रों को खुश होना था उल्टा नाखुश होकर बैठ गए हैं। छात्रों के बहुत सारे यहाँ पे चीजें वगैरह निकल कर आ रही कि यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा, और दुनिया भर के यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह निकल कर आ रहे। दरअसल इस प्रकार की बातें वगैरह क्यों उठी है, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत से पोस्ट वगैरह मेंशन है। ऐसा नहीं कहूंगा कि पोस्ट मेंशन नहीं है, बहुत से पोस्ट वगैरह मेंशन है। स्पेशली अगर मैं कॉमन ग्रेजुएट्स की कहूँ तो उनके लिए एडीओ भी है, उनके लिए देखिएगा अमीन पटवारी भी है, उनके लिए यहाँ पे जो आबकारी आरक्षक वो भी है, इंजीनियर्स के लिए भी पोस्ट वगैरह है। हालांकि उनका भी एक असंतुष्टता इस बात को देखने को मिल रहा है क्योंकि संयुक्त भर्ती आनी थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लिया जा रहा है। बाकी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए भी है। तो इसके पश्चात भी छात्रों के मन में देखिए थोड़ा बहुत गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि सबसे मेन चीज इनका कहना है कि आरआई पटवारी पोस्ट का उल्लेख नहीं है, साथ साथ फूड इंस्पेक्टर पोस्ट का उल्लेख नहीं है, एनआरडीए के जो पोस्ट वगैरह कुछ समय पहले वित्तीय स्वीकृति मिली थी उनका उल्लेख नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर, सहायक ग्रेड 3, भृत्य अन्य पदों पर कोई भी उल्लेख नहीं है टाइम टेबल में। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं। दरअसल देखिए, यदि आरआई और पटवारी भर्ती की हम बात करेंगे ना, तो ये दोनों भर्तियों का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है। इसके लिए अभी इसका उल्लेख टाइम टेबल में नहीं हुआ है। मैं स्वयं देखिए मंत्री महोदय जी से मिल के आया था। वीडियो क्लिपिंग वगैरह हमारे पूरे YouTube वीडियोस में पड़ा हुआ गैलरी में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे तरफ से मैंने प्रस्ताव जो है बनाकर प्रॉपर में वित्त विभाग को भेज दिया है। आरआई पटवारी नहीं, इसके अलावा बहुत से अन्य पोस्ट भी हैं, उनका भी प्रस्ताव गया हुआ है वित्त विभाग में। धीरे धीरे जब समस्त स्वीकृतियां वगैरह मिल जाएंगी, सारे क्लियरेंस वगैरह मिल जाएंगे, उसके पश्चात व्यापम के पास जब प्रस्ताव जाएगा तो व्यापम देखिए उसको जारी करेगा। ये चीज बताया गया था मंत्री जी के पास, जो कि मैं साक्ष्य के रूप में आपको दिखा देता हूं। इसके यदि फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे ना, तो 51 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग के पास गए हैं। जैसे ही सहमति मिलती है उसके पश्चात देखिए जो आगामी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो होगा, और उसके पश्चात प्रस्ताव वगैरह व्यापम के पास चला जाएगा। इसके अलावा जो एनआरडीए के 96 पद पर भर्तियों की बात कर रहे थे, इसके अलावा उद्योग विभाग के असिस्टेंट मैनेजर
पोस्ट की बात कर रहे थे, साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग का भृत्य एवं अन्य भर्तियां, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला परिचालक तो आ गया है, लेकिन ये 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे उल्लेख नहीं है, उसकी बात हो रही थी। साथ साथ सहायक ग्रेड 3 एवं अन्य भर्तियां, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के इन समस्त पदों पर भर्तियों को स्वीकृतियां वगैरह मिली। उम्मीद थी एक संयुक्त भर्ती जो पहले आती थी ना, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर वाला, वो भी आएंगे, तो इनका उल्लेख क्यों नहीं। मैं बता दूं, देखिए इनको वित्तीय स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह है जिस वजह से पेज फंसा हुआ है, लेकिन इनको क्लैरिफाई करने में बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। जैसे ही क्लैरिफाई होता है, प्रस्ताव व्यापम जाएगा और उसके पश्चात उस पर कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ेंगी। लगभग देखिए 6 से 7 वैकेंसीज की मैंने बात की है जो हमको डायरेक्ट रूप से दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी भर्तियां हो सकती है जो और एडिशनली ऐड हो। तो देखिए इन समस्त पदों पर भर्तियों को देखिए प्रस्ताव वगैरह बहुत जल्द व्यापम में पहुंचेगा, और जब व्यापम का कल का टाइम टेबल देखेंगे ना, तो इसमें देखिएगा बहुत सारे संडेज मई और जून के खाली पड़े हुए हैं। तो देखिए इनमें हो सकता है इन समस्त पदों का एडजस्टमेंट वगैरह हो, यानी कि टाइम टेबल में संशोधन वगैरह हो, जो कि बिल्कुल पूरी बातें वगैरह चल रही है। और देखिए आप एक चीज गौर करेंगे तो एग्जाम्स वगैरह सिर्फ संडे को नहीं, थर्सडेज को भी हो रहे, तो अब कोई दिन मैटर नहीं करता है व्यापम के लिए, यानी कि वो चाहे संडे को भी ले सकता है या किसी अन्य दिन में भी इन समस्त एग्जाम को मैनेज कर सकता है। तो वो वाली बात नहीं है, और इतना श्योर शॉट है कि आगे चलकर जो पर्टिकुलर टाइम टेबल है ना, इसमें संशोधन जरूर होगा और कई सारे और पोस्ट ऐड होने वाले हैं, जिनका ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है, तो तैयार रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए देखिएगा बहुत सारे साथी मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में 33,000 शिक्षक भर्ती का उल्लेख क्यों नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिएगा पूरे 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इस पर तो मैं कोई चीज कह नहीं सकता, लेकिन शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चाएं वगैरह जरूर चल रही। हालांकि देखिए जो आप कह रहे हैं टाइम टेबल में क्यों मेंशन नहीं किया गया है, मेजरली गुस्सा इसी को लेकर था। तो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कभी भी किसी के भी द्वारा यह चीज नहीं कहा गया था कि इस टाइम टेबल में शिक्षक भर्ती आएगी, किसी के भी द्वारा नहीं कहा गया था। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि आगे चलकर आने वाला है, पूरी उम्मीद बन रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में मेंशनिंग होगा, ये चीज किसी के भी द्वारा नहीं कहा गया है। तो ऐसे कोई उम्मीद लगाने ही नहीं थे कि इस टाइम टेबल में पूरा 33 के 33,000 शिक्षक भर्ती ऐड होकर आएंगे, ये चीज उम्मीद नहीं लगाना था। हालांकि चलिए छात्रों का गुस्सा है, हम समझते हैं, क्योंकि बहुत समय से इसकी मांग उठ रही है। तो देखिएगा इस पर क्या है ना, शासन प्रशासन में बातें वगैरह तो तगड़े रूप से चल रही, इतना शोर शॉट मैं आपको कह सकता हूँ। उम्मीद भी है कि बहुत जल्द हो सकता है इस पर एक घोषणा वगैरह हो जाए, जो कि छात्रों के लिए एक बहुत ही रिलीफ सिद्ध होने वाला। तो उम्मीद करेंगे जल्द से इस पर घोषणा वगैरह हो, और हो सकता है आगे चलकर, चूंकि इसका एग्जाम व्यापम मिलेगा, तो हो सकता है व्यापम में संशोधित होकर ये पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती भी ऐड होकर आगे चलकर आए। बल्कि चलिए इसी कड़ी में जो तीसरा मेजर प्रश्न आप लोग तरफ से निकल कर आ रहा था, उस पर बात करता हूं, यानी कि सर ये जो एडीओ भर्ती है, इसमें बोनस अंक और सिलेबस का क्या है पूरा माजरा। तो बता देता हूं, देखिएगा दोस्तों, बोनस अंक का ये खेल है, साइड में आपको मैं डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा हूं, राजपत्र का ही है। देखिएगा वर्ष 2017 में जो प्रकाशित वगैरह हुआ, तो उसके अनुसार देखिएगा, इसमें कोई संशोधन तक हुआ नहीं है ना, 2017 वाले ही चल रहा है। उसके अनुसार इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका जो जितना भी अंक वगैरह आप स्कोर करेंगे ना, उसका 85% जो है आपका कैलकुलेट होगा, और उसके ऊपर जो भी ये जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा या फिर पीजी वगैरह किए रहते हैं ना, उनको 15 नंबर बोनस के रूप में मिलता है। उस समय नियम बना था, ये आज तक फॉलो हो रहा है, आज तक इसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं हुआ है। तो इस बार भी मान के चलिए बाई चांस पेपर यदि 100 अंक का भी होता है ना टोटल, तो उसमें 15 नंबर का बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एज पर राजपत्र ये नियम वगैरह बनाया गया है, लागू है। बाकी इसी कड़ी में यदि सिलेबस की बात करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों, सिलेबस को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ। थोड़ा सा इंतजार वगैरह करना है, उसके बाद शायद सिलेबस वगैरह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह आपको देखने को जरूर मिलेगा सिलेबस में, इतना जरूर रेडी रहिएगा। बाकी इसके पश्चात देखिए, एक बात बार बार खुलकर आ रही थी कि यहाँ पे तो वायदा वगैरह किया गया था, ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के विधानसभा चुनाव के, कि 2 वर्षों में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां वगैरह ली जाएंगी, जबकि यहाँ पे तो मात्र 2,000 भर्तियां ही घोषित हुई हैं। तो सबसे मेन चीज आपको समझना है, अभी तो 2 वर्ष हुआ ही नहीं है। हालांकि चलिए, आप लोग की बात तो बिल्कुल सही है कि अधिक से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह होनी चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। मेरे ये चीज कहना है, वर्तमान के डेट में आपके हाथ में क्या है, 2,000 भर्तियां हैं, तो उसको बेस बनाकर पढ़ाई करो ना। ऐसा नहीं कहता कि भर्तियां बाकी जारी नहीं हुई, बिल्कुल जारी होनी चाहिए। जो वेकेंट पड़ी है उनको रख के करोगे क्या, एटलीस्ट उनको निकालोगे तो कई बेरोजगारों का भला होगा। वर्तमान में हमारे हाथ में 2,000 वैकेंसीज है ना, तो उनके लिए फाइट करो, उसमें से एक पोस्ट अपने लिए जो है हासिल करो।
देखिए, जो चीज अभी हाथ में है ही नहीं उसके उम्मीद में या उसको लेकर डिमोटिवेशन करके क्या मतलब, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसीज वगैरह निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो ऐसा कृत्य करके क्या फायदा ना, जो हाथ में है उसके लिए मेहनत करके अपना जो भी है जीवन भला कर लो। बाकी आप लोग की इच्छा है। देखिएगा, छात्रों को संतुष्ट करना असंभव है, लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो चीज आपके हाथ में है उसको बेस बनाकर अपने लिए एक जो है नौकरी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग की इच्छा है। और लास्ट में मैं ये चीज भी कहूंगा, देखिए कुछ पोर्टल्स वगैरह में या फिर कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं चीज देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अब यूट्यूबर्स का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको कह दूंगा, ये देखिए सबसे मेन चीज, हमने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हुआ। हमने कहा था इस पर्टिकुलर डेट में टाइम टेबल रिलीज होगा, बिल्कुल हुआ, जबकि टाइम टेबल की कोई उम्मीद नहीं रखा था, सिर्फ हम कह रहे थे टाइम टेबल रिलीज हुआ है। इवन मैंने ये भी कहा था उसका न्यूज़पेपर प्रकाशन होगा, एक दिन पहले यानी कि कल के डेट में उसका न्यूज़पेपर प्रकाशन भी होता, सब कुछ हुआ, जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो हमने तो हमारे साइड से कोई गलत जानकारियां नहीं दी। हालांकि बहुत से लोग हैं जो हमारे विरोधी है, जो हमें देखिएगा भला बुरा कहने में या हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। अच्छी बात है, देखिए हो सकता है उनको अपने अस्तित्व की चिंता है, इसके लिए हमको क्रिटिसाइज कर, बिल्कुल करते हुए चलिए, हमको कोई टेंशन नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि हमको बहिष्कार करना है तो बिल्कुल बहिष्कार करिए, मैं चाहता हूं ये चीज हो, क्योंकि देखिएगा इससे ये होगा कि जो हमारी इतने दिनों की लगातार जो मेहनत हो रही, बहुत मेहनत लग रही है भाई, बार बार जो है रायपुर जाना, आप लोगों की मांगों को रखना अलग अलग लोगों से, चाहे नेता मंत्री विधायक हो, चाहे फिर जो यहाँ पे अधिकारी वगैरह, सबसे मिलना, बहुत पैसे खर्च होते हैं, खुद का शरीर गल जाता है, बिना खाए खाए दिन भर घूमते हैं, बहुत मेहनत लगती है। एटलीस्ट उस मेहनत से, उन चीजों से हमको छुटकारा मिलेगा। उसके पश्चात देखिए आप लोग का तो नुकसान है ही है, लेकिन हमारा ये फायदा है कि हमको ये सब तीन तमाशे से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। तो मैं बिल्कुल चाहता हूं यदि आप लोग बहिष्कार करेंगे तो करिए, मैं तो इसके लिए तैयार भी हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद भी चाहता हूं इस चीज को। बाकी आप लोग की इच्छा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी आप लोग साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।